वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ब्रशेज़ हमारे कितनी तरह के होते हैं पेंट में और कौन कौन से ब्रशेज़ होते हैं। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप किस तरीके से ब्रशेज़ को यूज़ करके अच्छी से अच्छी पेंटिंग्स और अच्छे से अच्छी इमेजेस बनानी है। ठीक है, ये एक इमेज आपकी विंडो पे अभी दिखा रहा है। ये इमेज ब्रशेज़ को यूज़ करके बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से ब्रशेज़ यूज़ किए हैं या आप लोगों को बताने हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि इसमें कौन कौन से आपके ब्रशेज़ यूज़ हैं। इसमें आपके 2 ही ब्रश यूज़ किए गए हैं। एक आपका क्रेयॉन यूज़ किया गया है जिसमें पेड़ का ये जो लकड़ी वाला पार्ट है वो बनाया गया है, बाकी के पत्ते जो है वो आपके बनाए गए हैं एयर ब्रश के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ी सी इमेज इसमें मैंने पहले बना ली थी क्योंकि काफ़ी बड़ी इमेज बन जाती है, काफ़ी टाइम लगता है इमेज को बनाने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें कि इमेज जो बनाई गई है इसी तरीके से आपको काफ़ी सारी इमेजेस बनानी है। देखिएगा अभी थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है इमेज, जिस हिसाब से बनी है उस हिसाब से अभी हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की। ठीक है, ये है नाइट विज़न में बनाया गया है, पेड़ का जो सीन बनाया है ये एक ट्री की सीन की बनाई है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपको क्या करना है, जैसे जो अगर इस तरीके से आपको पत्ते बढ़ाने हैं इस पेड़ पे तो आपको ग्रीन कलर का यूज़ करना है, क्योंकि पता ही है आपको कि पत्ते किस तरह के होते हैं। कलर्स का आपको ये है कि आपको जो भी चीज़ बनानी है उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होगी आपके दिमाग में, वो होता है इमेजिनेशन। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आपको उसके हिसाब से इमेजिनेशन करना है कि आपको इमेजिन करके बनाना है कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए या फिर हमारी ये चीज़ कैसी दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ में। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इमेजिन नहीं कर पाओगे आप तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। तो इमेजिन करना है, उसी हिसाब से बनाना है। अभी हमारा नाइट का सीन है, इसके लिए नाइट सीन में क्या होता है, जैसे ये जो हमारा स्काई बनाया गया है बिल्कुल डार्क बना है। डार्क के अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें थोड़े स्टार्स भी होने चाहिए। तो स्टार्स कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे हम शेप्स का तो यूज़ कर ही सकते हैं। उसके लिए हम अगर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे स्टार्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइट कलर लेकर के अपना एयर ब्रश के थ्रू इसमें जो है अपना इस तरीके से वाइट स्टार्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा। ठीक, इस तरीके से आपको अगर बनाना है तो ठीक है इस तरीके से आप बना सकते हो, वाइट स्टार्स हो जाएंगे। ये स्टार्स इस तरीके से बना सकते हो आप। ठीक, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप इसमें बनाओगे तो काफ़ी अच्छा सारा ये सीन बन जाता है इसके लिए। ठीक है, तो आपके ऊपर है, जैसा आप इमेजिन करोगे वैसा आप इसमें बना सकते हो। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्स इसी से बनाओ, आप चाहो तो अपने लिए उसमें अपना ये जो है यूज़ कर सकते हो। शेप्स टूल यूज़ करके अपना स्टार्स का टूल यूज़ करोगे और वहाँ से आप स्टार्स लेकर के आप स्टार्स बना सकते हो। तो जैसे भी आप इमेजिन करोगे वैसे आप यहाँ पे स्टार्स वगैरह जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, देखो इसमें जो है हमने सिर्फ 2 ही टूल्स के थ्रू ये इमेज बनाई है और इमेज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया काफ़ी। ठीक है, तो ये देखो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होने के बाद ये इमेज काफ़ी सारा ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका ये ठीक है स्टार्स में ही खड़ी हुई है इमेज। इस तरीके से हम इमेज बना सकते हैं। बाकी का इमेज के अलावा इसमें अगर आपको मून बनाना है तो मून भी बना सकते हो। मून किस तरीके से बनाएंगे, हम शेप्स लेंगे वाइट। ठीक है, वाइट शेप लेकर के हम इसमें इस तरीके से चाहें तो यहाँ पे वाइट मून बना सकते हैं इस तरीके से। अब वाइट मून तो बन गया। अब इसमें कलर भी हमें अगर वाइट करना है तो हम वाइट कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा सिंपल बनाने का तरीका है एक तो यहाँ पे। अब साथ में इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये तो अभी हमने सिंपल तरीके से बनाई थी। मान लीजिए हमें अभी मून का जो सीन बनाना है वो थोड़ा सा बनाना है, तो उस पर भी थोड़ी सी हवाएं चल रही हो और उस पर भी थोड़े से दाग धब्बे हो, उस तरीके से कुछ सीन बनाना है। तो उस तरीके से हम कैसे बनाएंगे, इसमें अभी फुल मून बनाया था हमने, अभी हम हाफ मून बना के देखते हैं इसके अंदर। उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ब्रशेज़ के साथ में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। जब देखिए अगर आपको यहाँ पर आउटलाइन और फिल दिखाई दे रहा है तो ये जो है अभी ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये ब्लॉक हो रखा है, ये आपका यूज़ नहीं हो सकता अभी। इसके लिए हम जब भी यूज़ करेंगे तो देखिए अगर हमने लाइन टूल यूज़ किया था आउटलाइन हमारा ओपन हो जाता है। अगर हम कर्व यूज़ करते हैं तब भी हमारा आउटलाइन टूल यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम कोई भी शेप्स का फुली शेप्स का जो क्लोज शेप्स वाले हमारे जो शेप्स हैं, क्लोज वाली शेप्स हैं हमारी, उनको अगर हम चुनते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया गया है ये कर्व है या फिर हमारा रेक्टेंगल है या राउंडेड रेक्टेंगल है, इन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ये आउटलाइन भी ओपन हो जाता है और साथ में फिल भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अभी इनका क्या यूज़ होगा, यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज़ करना है। आउटलाइन और फिल जो है हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास, जैसे हमने अभी ये ले लिया है। तो देखिए नॉर्मली अगर हम लाइन खींचते हैं तो नॉर्मल लाइन हमारी कुछ इस तरीके से आती है। लाइन को हम थोड़ा सा कंट्रोल प्लस के साथ इफेक्ट में देख लेते हैं। देखिए अभी कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं है।
ठीक है। ये हमारी नॉर्मल लाइन है वाइट कलर से। अगर हम आउटलाइन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया होता है एक नो आउटलाइन, यानी कि कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, और कोई भी आउटलाइन नहीं होगी तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे इमेज है, आपको इमेज अभी आपकी हटी नहीं है। वो कैसे पता चल रहा है आपको? ये जो 4 आपकी बॉर्डर लाइन आ रही है, आपकी चारों साइड में बॉर्डर लाइन है, ये आपको दिखाती है कि आपकी इमेज यहाँ पे भी बनी हुई है। अगर आप आउटलाइन के अलावा लेना चाहते हो, यहाँ पे सॉलिड कलर लेते हो, सॉलिड कलर में देखिए आपकी ये सॉलिड कलर में लाइन आ गई। क्रेयॉन्स में करते हो तो देखिए ये इस तरीके से आपको क्रेयॉन्स का एक इफेक्ट देता है आपकी इसी लाइन के ऊपर, ठीक। देखिए इस तरीके से आपको क्रेयॉन्स का इफेक्ट आ रहा है, आप इसको छोटा या बड़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखा रहा है। साथ में आप इसको चाहो तो आप इसको मार्कर के थ्रू भी ले सकते हो, मार्कर के अलावा आप ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है। नेचुरल पेंसिल हो गया और ये आपका वाटर कलर ब्रश हो गया। इस तरीके से आप इनका इफेक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर हमें मून बनाना है तो उसमें हमें आउटलाइन की तो कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अंदर का फिल चाहिए, ठीक है। अंदर ही अंदर चाहिए हमें, तो इसमें हम कर देंगे नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करने के बाद अगर हम बात करते हैं अब फिल की, अब फिल में देखिए हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे नो फिल। अगर हम इसको सॉलिड कर देते हैं तो देखिए सॉलिड कलर में फिल हो गया और यहाँ पे बिल्कुल वाइट कलर का हमारा मून बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्रेयॉन्स की तो देखिए ये हमारा इफेक्ट इसका है क्रेयॉन्स का अपने आप ही फिल के अंदर, ठीक है। इमेज के अंदर देखिए ये इफेक्ट दिखा रहा है हमारा, कि ये हमारा क्रेयॉन्स का इफेक्ट है, ठीक है। इसको हम छोटा या बड़ा करके भी देख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर हम फुल मून लगा देते हैं इस तरीके से, देखिए मून का जो इफेक्ट है हमारा वो प्रॉपर शेप में आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस पर धुंध भी थोड़ी सी छाई हुई है और थोड़े से दाग धब्बे भी दिखा रहे हैं इस तरीके से। मार्कर का यूज़ करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ऑयल में इस तरीके से दिखाई देता है हमारा, नेचुरल पेंसिल में थोड़ा सा और ज़्यादा हल्का हो गया, और वाटर कलर में ये हमारा परफेक्ट शेप आ रहा है, ठीक है। तो वाटर कलर से देखिए मून का जो शेप है वो लगभग कुछ इसी तरीके से दिखाता है अगर बादल होते हैं कभी आसमान में तो, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा करके इस तरीके से सेट भी कर सकते हो, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने सेट कर दिया यहाँ पे और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल साइज मून विथ इफेक्ट के साथ, ठीक। ये आपको इस तरीके से इमेजेस बनानी है और भी बहुत सारे इफेक्ट यूज़ करने हैं। हमने लास्ट टाइम पे ब्रशेस भी सीख लिए थे, ब्रशेस के साथ में अभी हमने जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा आउटलाइन एंड फिल का, ये भी अभी हमने सीख लिया है। तो आपको अपनी इमेजेस के अंदर बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट करनी है और अच्छे इमेजेस बनानी है। अभी हमारे पास कुछ इमेजेस भी आई थी, बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूट में भी बना के कुछ इमेजेस शेयर की हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी इमेजेस ये बनाई गई हैं इसमें बच्चों ने। इसके लिए अभी दिखाते हैं आपको, कुछ इमेजेस थी हमारी, और ये तो हमारे ही थे। देखिए पेंट के अंदर आप इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे आप पेंसिल का इस्तेमाल कुछ अच्छे से करोगे तो आप इस तरह की इमेजेस भी बना सकते हो। नॉर्मल शेप्स के लिए आप बिगिनिंग में अगर करना चाह रहे हो तो आप कुछ इस तरह की इमेजेस बना सकते हो, और धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट करोगे तो आप कुछ इस टाइप की भी इमेजेस बना पाओगे, ठीक है। ये आपका ये पैरेट बनाया गया है, इस तरीके से भी बना सकते हो। बाकी का आपके पास कुछ इस तरह की इमेजेस भी दी गई हैं, नॉर्मली यूज़ करना है तो, ठीक है। ये आपकी इमेजेस हैं, कुछ इस तरह से इमेजेस हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कुछ भी इमेज करके आपके ऊपर इमेजिनेशन के ऊपर है। आप ये हमारे बिगिनर बच्चों ने बनाया है, आप जो भी चाहें इस हिसाब से बना सकते हैं, जो भी देखें, ठीक है। आपको इमेजेस शेयर करनी है, ठीक है। ये आपका हाउस बनाया गया है, देखिए कितना अच्छा हाउस बनाया है ये बच्चों ने। इस तरीके से आप बनाना चाहो तो आप कुछ भी बना सकते हो इस तरीके से। देखिए ये बर्थडे केक बनाया है, बर्थडे केक विथ ये और सारी मिठाइयाँ भी काफ़ी अच्छा बना दिया है। ये व्यू भी बहुत अच्छा बनाया है और सभी चीज़ में लगभग इफेक्ट भी काफ़ी अच्छे शानदार दिए गए हैं। तो आप लोगों को इमेजिनेशन के ऊपर करेगा कि आप इमेजिनेशन की जो पावर है आपकी, वो आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हो और किस तरीके से आप उस चीज़ को बना सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही है कि आपको फोकस ज़्यादा करना है हर चीज़ पे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका ये जो रिजल्ट है हर चीज़ को बनाने का और हर चीज़ को सीखने का वो ज़्यादा से ज़्यादा निखर सके, ठीक है। देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा ये फ्लावर बनाया गया है, लोटस फ्लावर बनाया है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये आप जो भी चाहें इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये तो अभी हम बना ही रहे थे, ये इमेज है। इस तरीके से आप कोई भी चाहेंगे इमेज उस तरीके से आप बनाना है। और इस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अभी आपको एक और सीरीज़ इसमें स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपकी सुबह 10 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको कीबोर्ड ट्रिक्स का बताया जा रहा है। कीबोर्ड ट्रिक्स के बारे में एक नई सीरीज़ आ रही है अभी, इसको आप डेली वॉच करें। सुबह 10 बजे उसकी वीडियो आएगी और बेसिक कंप्यूटर कोर्स की जो वीडियो होगी आपकी वो शाम को 5 बजे आती रहेगी डेली, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, फैमिली में, और अच्छे से अच्छे इसको सीख कर अपनी इम्प्रूवमेंट बढ़ाते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।